जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे मित्रों। आज के इस वीडियो में मंथली राशिफल कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको बताया था मिथुन राशिफल के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उसकी वही राशि जो है मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना में जो है दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे महीने शनि आपके कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजित रहेंगे। इससे स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कैरियर के क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा, आपका काम सबसे बढ़िया होगा और आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपके काम की चर्चा होगी और आपको कोई बड़ा बदलाव भी मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से समस्या आपकी बढ़ सकती है। बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छा जीवन बिताने का मौका मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम संबंध बिता रहे जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम जीवन में भी अच्छे फल जो है जरूर आएंगे। आप अपने प्रिय को विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपको मन चाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका प्रदर्शन भी अच्छा जो है दिखाई देगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने पूर्वार्ध में आपकी पूर्ण इच्छा हो सकती है। अब हम बात करेंगे जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए पूरा कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के अनुसार दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दसम भाव के स्वामी देखते हैं तो मंगल अपने ही दसम भाव में विराजमान देकर आपके कार्यक्षेत्र को मजबूत देंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे, एक टीम लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से बहुत अच्छे जो है प्रेरित भी होंगे। इससे आपको तवज्जो मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी मतलब अच्छा रहेगा, बढ़ेगा भी। आपको पदभार में वृद्धि का तोहफा भी इस महीने मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से एकादश भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि की स्थिति मिल सकती है। जहां आप जॉब कर रहे हैं उसमें इंक्रीज होने की आपकी जॉब में जो है तरक्की वो दिखाई दे रही है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो एकादश भाव में विराजमान है, इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता आपको मिलेगी। संघर्ष बहुत करना होगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी। आपकी मेहनत आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, लेकिन बुध व्यापार का कारक होकर सप्तम भाव को देख रहा है। इससे आपके व्यापार चलता तो रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने के समय लेना आपको चाहिए। आप जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो वह गलत भी आपका मतलब हो सकता है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ पेशेंस रखें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। अब देखिए 7 तारीख को शुक्र, 16 तारीख को सूर्य भी आपके प्रथम भाव में मतलब प्रवेश करेंगे और वहाँ से सप्तम भाव को जो है देखेंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से आपको व्यापार में लाभ मतलब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। सरकारी तंत्र के किसी खास व्यक्ति से आपकी मेल मुलाकात भी हो सकती है, जिससे व्यापार को सुचारू रूप से चलाने का मौका आपको मिलेगा। आप अपने व्यापार में कोई बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि वाले आर्थिक स्थिति की। देखिए जुलाई के महीने में यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो इस महीने आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य एक साथ ही कहाँ बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों की गति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में कम करें, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात भी वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं
और बाद में आपको परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मतलब मजबूत बनाने में पूरा योगदान देंगे, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। हालांकि दीर्घकालीन निवेश करने के लिए उपयुक्त संकेत दे रहा है। आप चाहे तो इस दिशा में बाजार की चाल का अध्ययन करने के उपरांत निवेश कर सकते हैं। शुक्र कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि में 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके खर्चों में नियंत्रण करने में आपको मदद मिलेगी और वह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उधर जो है 12 जुलाई से मंगल एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे एक तरफ तो आपकी आमदनी में और खर्चे और ज़्यादा तेज़ी से कम मतलब होते हुए नजर आएंगे। इससे आपकी आमदनी में और आपके खर्चों के बीच अच्छा तारतम्य में देखने को इस समय जो है दिखाई देगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी करने वाले जातकों का विशेष धन लाभ मतलब हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी कुछ लोगों को लाभ मिलने के योग बनेंगे। नौकरी करने के अतिरिक्त जो लोग अपना व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानियों के साथ लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करने होंगे। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले अगर देखते हैं तो जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, दृष्टिकोण से महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्य रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। यह महीना आपको चेतावनी दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और यदि आप इस धन को ही गवा देते हैं तो बाकी किसी धन की का कोई मोल नहीं रह जाता। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा कारण है, स्वास्थ्य ही सबसे अच्छा हमारा होना बहुत जरूरी है। आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि नित्य प्रति अनुशासित होकर अपनी शारीरिक संतुलन को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो आपका यह लापरवाही भरा रवैया आपको किसी बड़ी बीमारी की ओर ले जा सकता है। उधर सूर्य और शुक्र भी द्वादश भाव में एक साथ बैठेंगे, जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही है। बस आपको सचेत रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इससे आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों का समावेश करें, प्रातःकाल की सैर अवश्य करें, व्यायाम करें, योग करें। यदि संभव हो तो व्यायाम भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और समय के लिए ध्यान और योग का सहारा भी आपका लेना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य को लाभ भी मिलेगा। इसलिए छोटी मोटी बीमारी को आप लापरवाही मतलब हल्के में ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले यदि आपके प्रेम संबंधों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने जो है देखेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए एक अनुकूल समय रहेगा। और मंगल भी दसम भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसे बीच बीच में कुछ गर्माहट पैदा हो सकती है और आप एक दूसरे को कुछ बड़ा बुरा कह सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। 12 जुलाई को मंगल एकादश भाव में बैठकर वहाँ से पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। वह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल समय होगा। आपके मन में कोई मतलब नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने प्रियतम को, अपने प्रिय को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार मतलब कर सकता है। इस प्रकार यह महीना आपके प्रेम जीवन में वृद्धि लाने वाला होगा। अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ परेशानी उत्पन्न का सामना भी करते हुए अपने रिश्ते को संभालना चाहिए। विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह महीने की शुरुआत में बुध प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपसी बातचीत अच्छी होगी और एक दूसरे को बेहतर तरीके से अपनी बात समझ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि मतलब अपनी मुख्य राशि कुंभ में अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में भी हलचल रहेगी, किसी बात की सुख बुघाट चलती रहेगी।
आपको भी अपने जीवन साथी को उनके परिवार से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और यदि किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति जन्म ले चुकी है तो उसे सुलझाने में आपको कोई भी पारिवारिक सदस्य की तरह मदद करनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। 7 जुलाई से शुक्र आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी और आप दोनों के बीच रोमानियत का समय होगा। अब 16 जुलाई को सूर्य भी प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। हेम से टकराव को बचना होगा। यदि आप इन परिस्थितियों को संभाल लेते हैं तो महीने का अंत आपके वैवाहिक जीवन को सुखद दिशा में लेकर जाएगा। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, कर्क राशि वाले यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपकी कोई लंबी यात्रा की योजना भी सफल हो सकती है। आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई नया फंक्शन भी हो सकता है जिसमें वे सारे लोग शामिल होंगे और घर का माहौल भी अच्छा होगा। दसम भाव में बैठे मंगल महाराज महीने के शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक आपके कहाँ बैठे होंगे? चौथे भाव में पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कोई नई संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में एकादश भाव में जाएंगे, तब आपकी संपत्ति में वृद्धि होने का समय हो सकता है और कोई अपनी संपत्ति के विक्रय से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यह संपत्ति आपके उम्मीद के मुताबिक अच्छे दाम देकर जाने वाली है, इसलिए आपको प्रसन्नता होगी। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक खर्चे तो रहेंगे लेकिन परिवार की उन्नति होगी और परिवार की भलाई होगी। यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अहंकार की भावना से ग्रस्त होने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपको अच्छे पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। परिवार के सदस्यों में समझ भी दिखाई देगा। आपके भाई बहनों को आपको पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं भी हो सकती है जिन्हें आपको दूर करना चाहिए। कुछ बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान आप हो सकते हैं। उनकी मदद करें क्योंकि वह आपके अपने हैं। पिताजी के स्वभाव में महीने की शुरुआत में कुछ उड़ता देखने को मिल सकता है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि उनका व्यवहार आपके लिए भी ठीक रहे। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए जुलाई के महीने में? देखिए, आप सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों को आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाए और हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाए, शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाए ताकि आप मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिले। और एक पीले रंग का रुमाल अपने जेब में आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था राशिफल जुलाई के महीने का कर्क राशि वालों के लिए। अगली वीडियो में सिंह राशि के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख पाए। जय माता दी।